Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम क्लास 12 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। पहले इसका नाम ही है ब्रिज है। ये व्हीटस्टोन क्या है? ब्रिज है। इसमें क्या होता है? चार आर्म होता है और चारों आर्म में क्या कनेक्टेड होता है? रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंस। और बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है और मतलब ये टर्मिनल ए से इसको सोर्स सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बोलिए व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग यूज क्यों करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज जो है मेनली एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ का है। मतलब यदि हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर क्या है? एप्लीकेशन है किसका? किरचॉफ्स लॉ का। उसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन काम क्या है? क्यों हम इस सर्किट का मतलब रिक्वायरमेंट पड़ा इस सर्किट का? तो मेन रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ा, इस व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं। इसमें आपको 3 रेसिस्टर गिवन होगा और आपको एक अननोन रेसिस्टर होगा जो उसका वैल्यू फाइंड करने में इसका यूज होता है। तो हम लोग यदि कहेंगे एप्लीकेशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो एप्लीकेशन क्या होता है? अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना। क्या होता है? अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना। तो आपके सामने व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम गिवन है और इसमें क्या क्या किए हैं हम सब समझाते हैं। अब बैलेंस ब्रिज क्या? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस यदि रहेगा तो क्या कंडीशन? बैलेंस का मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है? 0 है। मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट का फ्लो नहीं है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। तो इसमें यदि हम लोग कहेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन का ब्रिज का बात करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का करंट 0 कब होगा? जब मतलब पोटेंशियल एट V टर्मिनल और पोटेंशियल एट D टर्मिनल क्या हो जाए? सेम हो जाए। मतलब कहने का है VB इक्वल टू क्या हो जाए? VD। मतलब इस एंड टर्मिनल का मतलब यहां B पॉइंट का और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। तभी तो इस मतलब गैल्वेनोमीटर से क्या होगा? करंट का मेजरमेंट 0 होगा। तभी तो करंट IG 0 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब सेम पोटेंशियल दो टर्मिनल का हो जाए तो उस वायर से करंट का फ्लो नहीं होता है। क्या होता है? करंट का फ्लो नहीं होता है। तो व्हीटस्टोन बैलेंस होने के लिए, बैलेंस ब्रिज के लिए या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम लोग क्या लेते हैं? ये कंसीडर कर लेते हैं बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। लिख दिए VB बराबर क्या होना चाहिए? VB। यदि ये हो गया मानिए तो इससे करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। दैट मींस ये IG क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इस वायर से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तब हम लोग बैलेंस विद मतलब हम लोग एक रिलेशन फाइंड करेंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे? 3 रेसिस्टर गिवन रहेगा, एक अननोन रेसिस्टर को हम लोग फाइंड करें। तो हम लोग कंडीशन दिया हुआ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब हम लोग 2 लूप यहां बन रहा है। लूप कौन कौन बन रहा है? पहला लूप बन रहा है ये वाला और दूसरा बन रहा है ये, 2 लूप बन रहा है। तो फर्स्ट लूप क्या लिए है? ADBA। देख लीजिए ADBA ये लूप है। इस लूप में हम लोग क्या लगाए? लूप लॉ मतलब किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ लगाए। तो सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा? सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा मेरा? तो इसमें यदि लगाएंगे सेकेंड लॉ तो किस तरीके से लगाएंगे तो ये देखते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग इस तरफ से इसमें लूप में करंट का फ्लो करवाएंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है? अपोज हो रहा है। दैट मींस ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को जाना चाहिए ऐसे, तो हम लोग आ रहे हैं ऐसे, करंट का अपोज कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस हो गया। तो इस तरह से हम लोग, क्योंकि
क्या कहते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ में हम लोग क्या कहते हैं, टोटल ईएमएफ ऑफ अ लूप क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग, या नहीं तो हम लोग कहेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल वोल्टेज जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस के समेशन के बराबर। तो इस केस में हम लोग यदि लूप लगाए किरचॉफ लॉ, तो इधर से जाएंगे, अपोज कर रहे हैं दैट मींस, इसलिए ये क्या लेंगे नेगेटिव, इधर सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम लोग पॉजिटिव ले लिए, और दोनों को सिंप्लीफाई किए, साइड चेंज किए, तो ये रिलेशन तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक रिलेशन क्या दे देगा, I1 बाय I2 का रेशियो क्या आ जाएगा, R2 बाय R1 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। उसी तरह से दूसरा लूप लेंगे हम लोग, दूसरा लूप में भी हम लोग ये देखते हैं क्या हो जाता है। तो दूसरा लूप में हम लोग क्या कर लेते हैं, दूसरा लूप कौन लिया है, CBDC, तो CBDC ये लूप लिए है। इस लूप में हम लोग करंट का ये देखते हैं, तो हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए जब हम लोग इसमें एंटी क्लॉकवाइज चले तो इसमें भी क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिए तो सर बोलिएगा सर I2 I1 कहां से आ गया इसमें सर, यहां तो I3 I4। तो देख लीजिए जब हम लोग ये मान लिए कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो गया है, तो उस केस में तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये क्या I2 किसके बराबर हो जाएगा, I4 के बराबर हो जाएगा। I3 किसके बराबर हो जाएगा, इधर वाला करंट I1 के बराबर हो जाएगा, सॉरी I3 किसके बराबर हो जाएगा, किससे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से, जंक्शन रूल। इधर करंट को कोई नहीं फ्लो रहा है, जितना इन कर रहा उतना आउट हो रहा है। मतलब यहां जंक्शन यदि हम लोग कंसीडर कर ले, इस जंक्शन को यहां भी जंक्शन कंसीडर कर ले, तो किरचॉफ्स का जंक्शन रूल को अप्लाई करे तो इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है, दैट मींस जितना इनवर्ड होगा इस जंक्शन में उतना ही क्या होगा, आउटवर्ड। तो इसलिए I1 बराबर क्या हो जाएगा, I3। और यहाँ डी पॉइंट पर भी जंक्शन रूल लगाए, यदि ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है तो करंट इससे फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मींस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I4। तो किरचॉफ्स लॉ लगाए इसमें भी, तो इसमें लगाए तो क्या करेंगे, इसका सपोर्ट कर रहे हैं, इसका जब सपोर्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसका क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन इधर था, इसका अपोज कर रहे थे, अपोज कर रहे तो माइनस हो गया, प्लस माइनस। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो ये I1 बाय I2 का रेशियो यदि हम लोग किए तो ये आ गया मेरा। तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किए, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर किए। जब इसको इक्वेशन 1 और 2 कंसीडर किए तो LHS बराबर है, तो मेरा RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख लिए इसके बराबर ये, मतलब R2 बाय R1 इक्वल टू R4 बाय R3। ये किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। और ये कंडीशन किसके लिए, फॉर वायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए है, किसके लिए है, वायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो इसमें हम आपको समझाया और ड्राइव करके भी बताए कि वायलेंस व्हीटस्टोन का कंडीशन क्या जनरेट होता है, वो भी आपको हम बताए। तो वायलेंस के केस में ये चारों आर्म का जो रेसिस्टेंस का रेशियो जो बराबर लिखा गया है, दो आर्म का रेसिस्टेंस इक्वल टू, अगर दो आर्म का रेसिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है तो इसको याद रखने का तरीका भी आपको हम बता देते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी बनाइएगा तो याद रखिएगा रेशियो किस तरीके से लेना है, इस तरीके से लेना है कि इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो हमेशा याद रखिएगा बराबर, या तो R1 बाय R2 इक्वल टू लिखिएगा R4 बाय R3, या नहीं तो R2 बाय R1 बराबर लिखिएगा R3 बाय R4। तो जब ये वायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, वायलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, तो उस केस में आपको याद रखने का हम तरीका बताया है। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे रखिएगा, आप क्या कीजिएगा, R2 बाय R1, मतलब इधर से इधर आए और इसमें भी क्या आना पड़ेगा, इधर से इधर, दैट मींस R3 बाय R4। नहीं तो आप जैसे हम ड्राइव किए उस तरीके से भी है, वही आ गया मेरा, सॉरी मिस्टेक हो गया, इधर से R2 बाय R1, तो जिधर से आए उसी रास्ता में चलेंगे, मिस्टेक कर दिए। तो R1 बाय R2 लिखे तो R4 बाय क्या हो जाएगा, R3। मतलब जिधर से चलना शुरू किए तो पूरा रास्ता कंप्लीट करेंगे ना। तो R2 बाय R1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, R4 बाय R3। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको।
कि जर्नी कैसे कंप्लीट, ऐसे इस तरीके से कंप्लीट करना है। यदि आपको ये तरीका याद रहेगा तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये जो है मेनली 12th के लिए होता है, ये क्लास 10th में नहीं पढ़ना रहता, 12th में। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और बिहार बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए ये जरूरी है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में उसके कंपेयर कम पूछा जाता है, लेकिन दोनों बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। तो ये आपको हम सॉल्व करके बताए। देखिए इसका यूज कैसे, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू मेरे पास था 2 ओम, इसका वैल्यू 2 ओम, इसका था मेरे पास 4 ओम, ठीक है, इसका था मेरा मान लेते हैं ये कितना था 6 ओम। आपको कहेगा इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, ये R4 क्या होगा, तो आसानी से इसमें आप पुट करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R2 बाय R1 इक्वल टू क्या होगा, R4 बाय R3। तो R2 मेरा निकालना है क्या, ये वैल्यू निकालना R4 का, मेरे पास R2 R1 दिया हुआ है, R2 कितना 4, 2 R4 चाहिए, R3 कितना है मेरा 6। तो आसानी से ये कितना टाइम्स 3 टाइम्स, और R4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 ओम। तो ये जो होता है इसका मेन एप्लीकेशन जो होता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा और फिजिक्स एक्सपर्ट को हमेशा सपोर्ट कीजिएगा, यही आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू।